हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलवे आरआरसी ग्रुप डी 2019 के हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं जो कि अपने 2022 में हुए थे। वैसे तो 2019 का एग्जाम है पर आपको पता ही है कि 2022 में हुआ है। ठीक है, उसी के पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके अंदर हम जो 22 अगस्त की शिफ्ट 2 है उसको डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर जो रीजनिंग सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका जो मैथ सेक्शन है उसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। और इससे जो पहले की शिफ्ट है, अगर आपको वो देखनी है तो आपको जब आप चैनल पर जाओगे तो आप जब प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे उसके अंदर वहाँ पे आपको मैथ सेक्शन और रीजनिंग सेक्शन दोनों का ही अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है, जिससे आपको ढूंढने में परेशानी नहीं होगी। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो बीच में हमसे जुड़ते हैं, मतलब शुरू से नहीं जुड़े हैं तो उनको पता नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ की मतलब उनको वीडियोस ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो मैंने जो भी मैं एग्ज़ाम को कवर करता हूँ तो उसके अलग अलग से प्लेलिस्ट बना देता हूँ, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो ढूँढने में। इससे पहले जैसे कि सीजीएल हुआ या एनटीपीसी हुआ, जितने भी एग्ज़ाम के हमने पेपर सॉल्व करवाए हैं सबकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि 1 दिसंबर से अपना सीजीएल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप 2021 के पेपर आपने अब तक नहीं करे हैं तो जाके देख लो। ठीक है, अगर आपने देख भी लिए हैं फिर भी आप वापस देख सकते हो, 1.5 की स्पीड पे देख सकते हो, क्योंकि देखो आपको पता है कि कुछ सिमिलर ही पेपर आएगा। ठीक है, चलो तो सेशन स्टार्ट करते हैं। बाकी आपको पता ही है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ हम उन्हीं को कवर करेंगे, जो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है उनको हम इस वीडियो में नहीं लिया है। ठीक है, वो क्वेश्चन नहीं लिए जो बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, और वो सब मैंने क्वेश्चन लिए हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सीधा अपन क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 22/8/2022 की ये शिफ्ट सेकंड है हमारे पास। ठीक है, और पीडीएफ आपको पता ही है कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसको मैं काम करता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आपको थोड़ा अच्छे से दिखे, क्योंकि काफ़ी छोटा हो जाएगा वरना तो। ठीक है, इतना आई थिंक मेरे को ठीक लग रहा है। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सब ठीक लग रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे अपना जो पहला क्वेश्चन है इसमें हमसे पूछा गया है कि एक सीरीज दी गई है हमें ऑर्डर, जिसमें क्या बोल रहा है कि यदि सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक और सबसे छोटी संख्या के हजार के अंकों को जोड़ दिया जाए तो जो प्राप्त रिजल्ट है वो क्या आएगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ी संख्या की मैं उसे बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या आपको पता है यहाँ पे कौन सी है? देखो 8000 है और यहाँ पे 9000 कुछ करके है। तो सबसे बड़ी संख्या तो क्या है? 9627 ही है। तो सबसे बड़ी संख्या के सैकड़े के अंक। अब आपको पता है पीछे से हम काउंटिंग करते हैं, ये अपना इकाई होगा, दहाई होगा, फिर सैकड़ा होगा, यानी 100th जो प्लेस है यानी थर्ड नंबर का जो अल्फाबेट है वो अपना कौन सा प्लेस हो जाएगा? सैकड़े का प्लेस, यानी 6। एक तो ये 6 की बात कर रहा है, और सबसे छोटी संख्या के हजार के अंक। सबसे छोटा संख्या देखो कौन सा है, यहाँ पे 8000 करके है, ये वाला नंबर 5000 करके है, ये वाला 4000, तो सबसे छोटा यही होगा। लेकिन इसका हमसे बोला है कि 1000वां प्लेस, यानी पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये फोर्थ हो जाएगा इसका। तो 6 + 4 इनका सम हमसे पूछा गया है, जो कि कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस मैंने उसको ले लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एक सेकेंड रुको। ओके, तो ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सीरीज से है, क्योंकि देखो सीरीज के मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ना जिनसे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनको मैंने नहीं छोड़ा है। इस सीरीज को मैं यहाँ पे ये वापस लिख लेता हूँ। ये है 28, फिर है 29, 31, 35, 43, और आगे हमसे नेक्स्ट नंबर पूछे गए। देखो सीरीज को सॉल्व करने का एक सिंपल सा फंडा होता है, अगर गैप ज़्यादा है तो मल्टीप्लाई के फैक्टर देखो। लेकिन यहाँ पे मेरे को पता चल रहा है कि कम गैप है, तो हम सीधा पहले डिफरेंस देखेंगे। तो 28 से 29 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का? 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे कितने का है? 4 का है, और फिर 35 में मैं कितना जोड़ूंगी? 43 आ जाए, 8। आपको देखते ही पैटर्न समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया तो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पता चल रहा है कि 1 से 2 हो रहा है, क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। फिर 2 से 4 हो रहा है, वापस क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। फिर 4 से 8 हो रहा है, वापस डबल हो रहा है। तो अब क्या होगा? 8 का डबल होगा 16, यानी ये वाला नंबर और इसे जो आने वाला नंबर है इनके बीच में 16 का गैप होगा। तो ये 16 + 43 हो जाएंगे, यानी 43, और 6 49, और 10 कितना हो जाएगा? 59, 59। तो 59 इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। मैं एकदम आसान आराम आराम से क्वेश्चंस को बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी कर रहा हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा ज़्यादा स्लो लग रहा है तो आप फास्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, फास्ट तो लगेगा ही नहीं। इसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पजल्स वगैरह के क्वेश्चन एक अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं।
तो मैंने सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि 6 लड़के हैं, ठीक है, जिनके नाम इस तरीके से दिए हैं। आगे देखते हैं कि क्या है। एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, सभी का जो फेस है वो क्या है, उत्तर दिशा की ओर है। देखो उत्तर दिशा की ओर हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, उससे मतलब नहीं है, बस ये देखना है कि फेस उनका एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन होनी चाहिए। तो ये मैं एक लाइन बना देता हूँ जिसमें हमें पता है कि 6 लोगों को बिठाना है। आगे देखते हैं क्या है। प्रतीक है वो कार्तिक के बाईं ओर, यहाँ पे देखो प्रतीक है वो कार्तिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। यानी यहाँ पे चलो मैं कार्तिक को मान लेता हूँ। तो यहाँ पे हमसे क्या बोला गया है कि जो प्रतीक है वो कार्तिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, कार्तिक ये रहा, कार्तिक के बाईं पहला स्थान और दूसरा स्थान तो कौन होगा, प्रतीक होगा। ठीक है, तो ये पोजीशन प्रतीक की हो गई, ये अपना कार्तिक था। आगे पढ़ते हैं। देव है पंक्ति के एक सिरे पर बैठा है। देखो अब हमें ये नहीं पता कि देव कौन से एंड पर है, लेकिन इतना पता है कि देव एक एंड पर है। तो जिस जानकारी के बारे में कंफर्म नहीं उसको मैंने साइड में लिख लिया कि जो देव है वो किसी एक एंड पर बैठा हुआ है। ठीक है, आगे है यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक बैठा है। देखो प्रतीक ये रहा और यश, क्या बोला है कि यश और हिम्मत के बीच में प्रतीक है। तो यश कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और हिम्मत अपना यहाँ पे हो सकता है, या फिर ऐसे हो सकता है कि हिम्मत यहाँ पे हो और यश यहाँ पे हो, उनके बीच में हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है ना अभी। आगे बोल रहे कार्तिक है वो निहित के बाईं ओर ठीक बगल में है, और कार्तिक है वो निहित के बाईं ओर ठीक बगल में, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो निहित है, ये अपना निहित है, इसके बाईं ओर ठीक बगल में कार्तिक हो गया, और जो हिम्मत है वो देव के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब देखो हिम्मत है वो देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, और 6 लोगों को आपको बिठाना है। कितने लोग हो चुके हैं, 1 2 3 4 लोग हो चुके हैं। देव एक एंड पे है, तो देखो हिम्मत दाईं ओर है और वो भी तीसरे स्थान पर, यानी ये कंफर्म है कि हिम्मत यहाँ अपना यहीं पे होगा। क्योंकि देखो कैसे होगा, इससे पहले एक लाइन आई थी अगर आपने देखी हो, यहाँ पे क्या बोला था कि जो यहाँ पे यश और हिम्मत के बीच में कौन बैठा है, प्रतीक बैठा है। तो यश अपना यहाँ पे आएगा, क्योंकि यश और हिम्मत के बीच में तभी तो प्रतीक हो पाएगा। और लास्ट में बोला कि हिम्मत है वो देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, और हमसे ये भी बोला गया था कि जो एक एंड है उस पर देव बैठा है। ठीक है, तो देव के दाईं ओर देखो पहला दूसरा तीसरे पे हिम्मत हो गया, देव अपना एक एंड पे भी हो गया, और यश और हिम्मत के बीच में प्रतीक भी हो गया। यानी जो पजल है अपनी बन गई है। हमसे पूछा गया है कि कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है। कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है, हिम्मत, और हिम्मत कौन सा में है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो ऑप्शन 4 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, मैंने एकदम आसानी से इसको बताया है। इसके बाद अपन चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है अपना क्वेश्चन नंबर 20 है, उसको देखेंगे अपन। कहाँ पे गया, देखो इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज सिर्फ इतना सा है। क्वेश्चन तो आपको पता है आसान सिंपल है, मे बी शायद आपको दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा हो। यहाँ पे 3 सर्कल बने हुए हैं, ये कॉफी लवर का है, ये सोल्जर्स का है, और ये किसका है, ग्रेजुएट्स का है। हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है कि जो कॉफी लवर्स हैं, सैनिक हैं और अपने ग्रेजुएट्स हैं, उपरोक्त आर्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमें बताना है। अब तक हमसे ऐसे पूछा जाता था कि एक डायग्राम दे देते थे और उसमें कुछ नंबर पूछा जाता था, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछा गया है स्टेटमेंट कौन सा सही है। स्टेटमेंट के लिए अपन को क्या करना होगा, हर एक स्टेटमेंट को बारी बारी चेक करना होगा। पहले को चेक करते हैं, ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी प्रेमी भी हैं 27 हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सैनिक का कौन सा होगा अपना, तो सैनिक का तो अपना ये वाला है। तो क्या बोल रहा है कि ऐसे सैनिकों की संख्या जो कॉफी लवर भी हैं, और कॉफी लवर का ये है। तो देखो सैनिक का तो ये हो गया, और कॉफी लवर यानी कौन कौन सा पार्ट कॉमन आएगा, ये 90 और 52 वाला ये आएगा। तो ये तो बोल रहा है कि 27 है, जबकि तो 27 से बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन अपना पहला है ना वो तो गलत है। ठीक है, तो पहला अपना नहीं हो सकता है। अब हम ऑप्शन सेकंड को चेक करेंगे फटाफट। यहाँ पे जो ऑप्शन सेकंड है उसमें हमसे क्या बोल रहा है, मैं इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर देता हूँ। ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या, ठीक है, जिसमें स्नातक और सैनिक दोनों हैं, वो क्या है, 90 है। ऐसे कॉफी प्रेमियों की संख्या जिसमें स्नातक और सैनिक दोनों हैं। देखो कॉफी लवर यहाँ पे हैं और स्नातक भी हैं और सोल्जर्स भी हैं, तो क्या 90 है क्या ऐसी ग्रेजुएट्स की संख्या? बिल्कुल नहीं है। देखो यहाँ पे अपना ये 65 है, और इसका कॉमन पार्ट इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए, तो 90 नहीं हो पाएगा, ये 65 52 है, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी अपना सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी हटा देते हैं, फटाफट चेक करते हैं। थर्ड है कि ऐसे सैनिकों की संख्या जिसमें न तो कॉफी प्रेमी है और न ही स्नातक है। ऐसे सोल्जर्स लेने हैं जो ना तो कॉफी लवर हैं और ना ही ग्रेजुएट्स हैं। अपन को लेने क्या है, सोल्जर्स लेने हैं। ठीक है, इसको तो मैं रेज कर देता हूँ। हमें सोल्जर्स लेने हैं, तो ये अपना सोल्जर्स का पार्ट है, लेकिन कॉफी लवर नहीं होना चाहिए, यानी ये वाला पार्ट हमें नहीं लेना है, और ना ही ग्रेजुएट्स हैं, ये भी नहीं लेना है,
उनकी संख्या कितनी है, 193 है, ये हमसे बोल रहा है। एक मिनट, हाँ ठीक है। तो देखो ये भी नहीं लेना, ये भी नहीं लेना, और सिर्फ सोल्जर्स लेने हैं। तो ऐसे कौन से होंगे, ये वाला पार्ट तो मतलब बिल्कुल आएगा ही नहीं, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये नहीं लेने, तो फिर तो 141 होना चाहिए था आंसर, जबकि यहाँ पे 193 है, यानी ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो चौथे ऑप्शन को आप बिना सॉल्व करे आंसर लगा सकते हो। उसका रीज़न ये है क्योंकि 4 में से 3 ऑप्शन तो हमने एलिमिनेट कर दिए, तो चौथा ही अपना आंसर हो जाएगा, उसको चेक करने की भी जरूरत नहीं है। आपकी संतुष्टि के लिए मैं आपको करके बता देता हूँ, हालांकि आपको ना तो एग्जाम में अभी करना था, ठीक है, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ बस। ऐसे स्नातकों की संख्या यानी ऐसे ग्रेजुएट्स की संख्या जिसमें कॉफ़ी प्रेमी भी हैं किंतु सोल्जर्स नहीं है। ग्रेजुएट लेने हैं जो कॉफ़ी लवर हैं पर सोल्जर्स ना हो, ग्रेजुएट्स लेने हैं जो कॉफ़ी लवर हैं पर सोल्जर्स ना हो। देखो सोल्जर्स का ये वाला पार्ट को तुम भूल ही जाओ, क्योंकि ये अपन को लेना ही नहीं है, क्योंकि बोला ना कि सोल्जर्स नहीं है। ऐसे ग्रेजुएट होने चाहिए जो कॉफ़ी लवर भी हो, यानी 65 और ये 49, कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 और 9 5 14, यानी 1 1। एक मिनट, क्या बोला था, ऐसे स्नातकों की संख्या जिसमें कॉफ़ी प्रेमी भी हैं, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है। यहाँ पे ऐसे ग्रेजुएट्स लेने थे जो कॉफ़ी लवर भी हैं, यानी ये बीच वाला ही पार्ट कॉमन आ पाएगा, 65 आंसर होगा, 65 इसमें है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नंबर अपना 20 था। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया है वो है क्वेश्चन नंबर 30। कहाँ पे गया क्वेश्चन 30, ये 27 है और ये 29 है, 30 ओके। 30 भी अपना एक पजल से है, तो हम देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि 7 सर्जन है अपने पास और जिनके नाम इस तरीके से अपन को गिवन है, ठीक है। आगे बोला एक वर्गाकार मेज है, उसके चारों ओर केंद्र की ओर मुकर के बैठे हैं, 4 हैं वो कोनों पर बैठे हैं, जबकि 3 है मेजों की भुजाओं के ठीक मिड पॉइंट पर बैठे हैं। देखो यहाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि जनरली जब टेबल की बात आती है तो अपने पास 8 लोग होते हैं, लेकिन इसमें 7 ही लोग हैं, ठीक है, 7 लोग हो गए। 3 जो लोग हैं वो टेबल के कहाँ बैठे हैं, साइड्स पे बैठे हैं। अगर 8 होते तो मैं हर एक को बीच बीच में बिठा देता, लेकिन यहाँ पे 7 लोगों के बारे में दिया है, तो अभी मैं कह नहीं सकता कि कहाँ कहाँ बैठेंगे, ठीक है। सिर्फ जितनी अपने पास इंफॉर्मेशन है अभी उतनी हम बात करेंगे। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को क्या है, ठीक है। तो 3 है, साइड्स के मिड पॉइंट्स पर हैं। आगे बोल रहे हैं मैच की एक भुजा के ठीक मध्य में कोई भी नहीं बैठा है, ठीक है, वो तो बिल्कुल होगा ही नहीं। सी की बात कर रहे हैं जो कि एक कोने पर बैठा है। देखो सी एक कोने पर है, कहीं भी मान लो, ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कोने पे मानोगे, कहीं भी आप मान लो। सी एक कोने पर है, सी की बात कर रहा है जो कि एक कोने पर बैठा था। बी और वाई दोनों के ठीक बगल में है, ये बी के भी बगल में है और वाई के भी बगल में है, ठीक है। अब देखो ऐसा हो सकता है कि इस साइड्स पे कोई बैठा हो, क्योंकि हमें पता है कि 3 साइड पे तो लोग बैठेंगे, लेकिन एक मतलब बीच में कोई नहीं बैठेगा। तो यहाँ से अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते हैं कि बी और वाई दोनों के बगल में, तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ कि बी है और वाई है, इनके बगल में सी है, ठीक है, ये हो गया। आगे क्या है, जेड है वो बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जो जेड है वो बी के भी बाजू में है और एक्स के भी बाजू में, ये भी हमें नहीं पता एग्जैक्टली कहाँ होगा। आगे है ए है वो एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में है। ए के बारे में बोल रहा है, जो ए है वो एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में है, यानी ए है वो 1 राइट में है, किसके, एक्स के। 1 आर का मतलब है 1 राइट में है। आगे बोल रहे हैं डब्ल्यू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सर्जन बैठा था, ये हमसे पूछा गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर मैं ये मानूं कि यहाँ पे मान लो इस साइड पे भी कोई बैठा है, इस साइड पे भी कोई बैठा है, दोनों पॉसिबिलिटी ले लेंगे हम अगर आंसर नहीं आया तो। सी के बाजू में एक तो बी है और एक अपना वाई है। बी को मैं चलो यहाँ मान लेता हूँ, वाई को मैं यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे बी हो और यहाँ पे वाई हो, कंफर्म नहीं कह रहे अभी हम, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट हो चुका है। आगे बोल रहे हैं बी है वो जेड है, उसके बाजू में बी है और एक्स है, ठीक है। जेड के साइड में अपना बी है और कौन है, एक्स भी है। तो या तो एक काम करते हैं कि अपन डबल पॉसिबिलिटी लेके चल लेते हैं, जिससे थोड़ी सी आसान हो जाएंगी अपने लिए। तो मैं इस तरीके से बना देता हूँ, 4 लोग ये 5 6 7 8, इसमें से एक कोई खाली होगी। यहाँ पे अपना सी था, मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे मैं वाई और बी में से फिक्स कर देता हूँ किसी को। मान लो यहाँ पे वाई है और यहाँ पे बी है, इस वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे वाई को मान रहा हूँ, यहाँ पे बी को मान रहा हूँ, तो ये कंडीशन हो गई। अब बोल रहा है कि जो जेड के बाजू में एक तो बी है और एक एक्स है। जेड के बाजू में बी है तो जेड को यहाँ होना पड़ेगा, इसके बाजू में एक्स। जेड के बाजू में बी है तो जेड को यहाँ होना पड़ेगा और एक्स को अपना यहाँ होना पड़ेगा। ये वाली भी पूरी कर ली हमने कंडीशन। ये है वो 1 राइट में है एक्स के। देखो अब आप अंदर की तरफ देख रहे हो और राइट लेना है। जब अगर आपको राइट लेफ्ट नहीं समझ आ रहा है तो आप खुद को अज्यूम कर लो, जब आप इधर बैठे रहोगे और राइट लोगे तो इस डायरेक्शन में आओगे। बोल रहे कि ए है 1 राइट में है एक्स के, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 1 राइट में तो ऑलरेडी एक बंदा बैठा हुआ है, तो ये वाली गलत हो गया।
आगे यहाँ पे जो इस वाली कंडीशन में देखते हैं क्या है, ए है 1 राइट में है एक्स के, एक्स अपना इधर है और अंदर की तरफ देख रहा है तो राइट इधर होगा, ए अपना यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अपनी कितने लोग बैठ गए, 1 2 3 4 5 6 लोग बैठ गए ना, ठीक है। और 7 लोगों को ही बिठाना था, ठीक है। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, मेरे को ऐसा लग रहा है। 1 2 3 4 और ए 1 राइट में एक्स से पूछ रहा क्या है, डब्लू ए एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। देखो अब डब्लू अपना कहाँ होगा, आपको पता है कि ये बोला था कि मिड साइड में कोई नहीं होगा, यानी यहाँ ये वाली पोजीशन अपनी खाली होगी, ये क्या होगा, इसमें कोई नहीं बैठा है, ठीक है। तो इस पोजीशन को तो हम हटा देते हैं। अब बचा हुआ डब्लू है वो यहीं पर आएगा, और बोला है कि डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है। डब्लू जब ऐसे बैठा है और अंदर की तरफ देख रहा है, तो इसका जो राइट होगा वो किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, इधर। और तीसरा लेना है, पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, बी। तो ये बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, क्योंकि इसमें 7 लोग हैं। जनरली ऐसा होता है कि 8 लोगों पे डेटा आता है, लेकिन इसमें 7 पर पूछा गया है, तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, जो कि है अपना 42 क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। ये वाला 42 है। वैसे तो क्वेश्चन देख के ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि अब कौन सा क्वेश्चन है, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन है ना हर वीडियो में हमने लिया है, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान होता है। अगर इन फ्यूचर किसी एग्जाम में आता है तो आपको छोड़ना नहीं है, बस ऐसे ये समझ के कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है या कुछ है, ठीक है। डायरेक्ट हम कंडीशंस पर चलेंगे। कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है जो कॉर्ड हमसे पूछा है ना वो इसका पूछा है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 6 है, फिर लेस देन है, परसेंटेज है, 2 है, और फिर है हैज। क्या बोल रहा है कि यदि पहला तत्व एक संख्या है, पहला तत्व एक संख्या है, बिल्कुल है, और अंतिम तत्व एक सिंबल है, बिल्कुल है, तो ये वाली कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी। अब होगा क्या, अगर पहला जो नंबर पहला जो है अपना एक क्या हो गया, संख्या हो गया, लास्ट एक सिंबल हो गया, तो इन दोनों कूटों को परस्पर बदल दिया जाता है, यानी जो 6 का कॉर्ड है वो यहाँ नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा, और हैज का कॉर्ड यहाँ आएगा। तो 6 का कॉर्ड यहाँ पे एम होता है, तो एम यहाँ नहीं, यहाँ लिखना पड़ेगा। और हैज का कॉर्ड वाई होता है, तो वाई को यहाँ लिखना पड़ेगा। यानी इतना तो मैं कह सकता हूँ कि वाई से आंसर स्टार्ट होगा और एम पे खत्म होगा। वाई से स्टार्ट एम पे है, लेकिन यहाँ पे वाई से स्टार्ट नहीं है, ये वाला नहीं हो सकता, वाई से स्टार्ट नहीं है, ये नहीं हो सकता। यानी अभी भी हम 2 ऑप्शन में फंस गए हैं, ठीक है। तो कंडीशन सेकंड को पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा क्वेश्चन ना पढ़े भी हम आंसर निकाल लेते हैं, इसलिए आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे भी ध्यान दिया करो। यहाँ पे क्या है कि यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है, क्या पहला तत्व एक विषम संख्या है, बिल्कुल नहीं है, तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इस कंडीशन को, क्योंकि पहली कंडीशन हमारी मैच नहीं हो पा रही है। तीसरा है, यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों क्या है, पूर्ण वर्ग हैं, बिल्कुल नहीं है, दूसरा तत्व एक सिंबल है, यानी ये भी नहीं फॉलो होगा। तो बाकी बचे हुए जिनके जो सिंबल्स हैं उनको एज इट इज लिख दो। लेस देन का यहाँ पे है क्या है, एच है, तो वाई के बाद अपना एच आएगा। यहाँ पे तो वाई के बाद वाई आ रहा है, ये हो ही नहीं सकता आंसर, वाई के बाद एच सिर्फ इसी में है, यही अपना आंसर हो जाएगा। बाकी के कॉर्ड्स निकालने की आपको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में करना होता है, बस ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हमने, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ऐसा क्वेश्चन हमने हर वीडियो में किया है। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलूंगा, जो कि है अपना 51। ओके, जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 51 है। यहाँ पे अपन को एक स्टेटमेंट दिया है, इस पे बेस 2 तर्क दिए हैं, और बोल रहे हैं कि कौन सा है वो तर्क का पालन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। देखो बेसिकली जो अपने स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको आप स्टेटमेंट के बेस पे आंसर निकालोगे। बोल रहे हैं कि लास्ट ईयर एक्स जिले में केवल 30% जो छात्र हैं उन्होंने स्कूल के बाद स्नातक यानी ग्रेजुएट जो पाठ्यक्रम है उसमें भाग लिया है। मान लो कि एक सिटी एक्स थी, जिसमें गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो 30% ऐसे गर्ल्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएट में रजिस्ट्रेशन करवाया है ग्रेजुएट होने के लिए, जबकि जो 95% बॉयज ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक पाठ्यक्रमों में रजिस्ट्रेशन करवाया है। पहला तर्क देखते हैं कि राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की है। तो क्या ऐसा कुछ बोला गया है कि छात्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो गर्ल्स के लिए छात्रवृत्ति की संख्या वगैरह में वृद्धि की है? तो ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर मैं सेकंड की बात करता हूँ तो सेकंड है कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रमों के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती है, ठीक है। तो देखो ये चीज लॉजिकल है, क्योंकि आपको पता है कि टोटल यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि सिर्फ 30% ही गर्ल ऐसी हैं जिन्होंने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया, जबकि बॉयज हैं ऑलमोस्ट मतलब 95% ऐसे हैं जो भाग ले रहे हैं, ठीक है।
तो एक तरीके से इसको आप थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। तो ये चीज़ अपनी सही है। क्यों सही है? क्योंकि बोल रहे हैं कई छात्राएँ हैं वो स्नातक पाठ्यक्रम की बजाय अलग व्यावसायिक पाठ्यक्रम यानी जो अपना बिज़नेस है उसमें भी करना पसंद करती हैं। तो ये चीज़ सही है, तभी इनका परसेंटेज क्या है, कम है। ठीक है? तो ये लॉजिकल है अपनी। तो मैं कह सकता हूँ कि तर्क 1 तो समर्थन नहीं करेगा, पहला नहीं हो सकता। तर्क 1 कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि तर्क 2 समर्थन करता है। ठीक है, बिल्कुल ये ऑप्शन 2 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं काफ़ी लोगों को गलत होते हैं, मतलब मेजॉरिटी के ये क्वेश्चनों में डाउट रहता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको लिया है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 61। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूँ। ओके, तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग से है। कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं है, सीरीज से है अपना ये। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ई है, ई के बाद एच आ रहा है, यानी 5 के बाद 8 आ रहा है, 3 ऐड हो रहा है। फिर 8 के बाद क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, 4 ऐड हो रहा है। फिर 12 के बाद 17 आ रहा है, 5 ऐड हो रहा है। मैं सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट की बात कर रहा हूँ। 17 के बाद 23 आ रहा है, 6 ऐड हो रहा है। तो आगे मैं ये कह सकता हूँ कि इसमें 7 ऐड हो गए, क्योंकि एक सीरीज चल रही है 3 4 5 6 7 की। डब्लू कितने पे आता है, अपना 23 पे आता है। 23 में आप 7 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। अब आपको पता है कि एबीसीडी तो 26 तक ही चलती है, तो 26 को अलग कर दो, फिर 4 को अलग। 26 तो जेड तक हो गया, फिर 4, और 4 का मतलब क्या होता है, डी, यानी स्टार्टिंग में आएगा अपना डी। ये तो कंफर्म है, डी इसमें नहीं है, ये ऑप्शन हो गया बाहर, क्योंकि इसमें सी है। आगे देखो, 8 से अपना यहाँ पे क्या है, 11 है। 11 से यहाँ पे क्या है, 15 है। यानी यहाँ पे अपना 3 जुड़ा था, यहाँ पे 4 जुड़ा था, यहाँ पे क्या जुड़ा है, 5, यहाँ पे 6। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या जुड़ेगा, 7। अब जब आप डी जेड में 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा, जी, यानी डी के बाद आएगा जी। डी के बाद जी इसमें नहीं है, एक और ऑप्शन हट गया अपना। अब देखो अगर हम ये फाइंड कर ले कि यहाँ पे एस आएगा या टी आएगा, तो अपना एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो लास्ट को भी देख लो, टी के बाद डब्ल्यू है, 3 जुड़ा है। फिर अपना ए है, देखो ये 23 पे आता है और ये 27 पे आता है, यानी 4 जुड़ा है। फिर यहाँ पे 5 जुड़ा है, यहाँ पे 6 जुड़ा है, तो आगे 7 जुड़ेगा। एल में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 12 पे एल आता है, और 7 और जोड़ेंगे तो 19, और 19 पे कितना आता है, अपना एस आता है। यानी डी जी के बाद एस आएगा। डी जी के बाद यहाँ पे टी है, ये ऑप्शन भी बाहर। डी जी के बाद एस सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, तो रीजनिंग एक ऐसा अपना सब्जेक्ट है जिसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत काम की चीज़ है, अगर आप अप्लाई करते हो तो। ठीक है, आपको नहीं करते हो तो करना चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, क्योंकि अपना क्वेश्चन नंबर है 63। ठीक है, तो 63 पर चलते हैं। ये अपना 61 था, और 62 है, ये तो अपना मैथ सेक्शन का है, जिसको मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। हम 63 को सॉल्व करेंगे। ओके, अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 63। यहाँ पे देखो अपने जो नंबर्स में लॉजिक ढूंढने हैं, और ऐसा सिमिलर लॉजिक अपन को जो 4 ऑप्शन में से एक में ढूंढना है। लेकिन इसमें ये चीज़ें बोली गई है कि जैसे कि जो 78 है उसको 78 ही मानना है। ऐसे नहीं है कि आप 7 और 8 मान के उनमें कुछ लॉजिक लगा रहे, तो ऐसे लॉजिक यहाँ पे नहीं लगेंगे। बेसिकली ये तो इतना कुछ लिखा गया है, उसका बोलने का मतलब यही है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आप इस चीज़ को पढ़ रहे हो, ये बस आपको पता होना चाहिए। इसको पढ़ने वढ़ने के लिए टाइम नहीं है एग्जाम में। ठीक है ना, इसको पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, यहाँ पे एक कंफ्यूजन आपको कर सकता है, कभी तो पूछ लेगा कि इससे रिलेटेड कौन सा है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि इससे रिलेटेड कौन सा नहीं है। ऐसे सिली मिस्टेक करवाने के लिए इस चीज़ पे आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैंने भी बनाए नहीं है क्वेश्चन, मैं भी अभी साथ साथ देख रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो देखो 13 के अगर मैं बात करूँ, 13 से 78 कितने में बनता है, जब इसको मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ। ठीक है, और अगर 7 से 77 बनाऊँ तो 11 से मल्टीप्लाई कर दूँ। यानी एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि मल्टीप्लाई में है, बाकी और भी देखना पड़ेगा कि क्या लॉजिक है। लेकिन ओके, वैसे लॉजिक मेरे को समझ आ गया है। यहाँ पे तो क्या हुआ, 6 गुना हुआ, और अगर इस 6 का मैं स्क्वायर कर दूँ तो ये अपना ये आ जाएगा, यानी जिससे मल्टीप्लाई किया उसका स्क्वायर। 7 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 77 आ गया, और ये 11 का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो क्या 18 का मल्टीपल में 56 आता है, नहीं। यहाँ आता है 9 का मल्टीपल 7 टाइम, और ये 7 का स्क्वायर है, तो यही अपना हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को आप चेक कर सकते हो। 10 के जो मल्टीप्लाई में 72 नहीं आता है, और ना ही 12 के मल्टीप्लाई में 85 आता है। तो ये ऑप्शन नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर अपना जो सेकंड है, यही इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक लगते हैं इनमें। ये ऐसे क्वेश्चन है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ही आप आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि इनमें कुछ पर्टिकुलर लॉजिक फॉलो नहीं होते। लेकिन फिर भी जनरली ये चीज़ देखते हैं कि छोटे नंबर से बड़े नंबर हम कैसे बना सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन। ओके, देखो एक वापस सेम अपना क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर है अपना 69 है, यहाँ पे नंबर मिट गया है। ठीक है,
ये आप कर लोगे क्या? चलो मैं ही करवा देता हूँ इसको भी। यहाँ पे देखो क्या करना है, वही सेम लॉजिक्स हमें ढूंढने हैं। 1157 से ये बनाना है। देखो नंबर्स को देख के ही लॉजिक समझ आनी चाहिए। जैसे मैं 57 की बात करता हूँ, तो मेरे को 57 को देखते ही एक चीज दिमाग में आएगी, 19 गुणा 3 57 होता है। अब 19 कैसे मैं बना सकता हूँ? अगर 11 और 8 दोनों को मैं जोड़ दूँ, ठीक है, 11 और 8 दोनों को जोड़ दूँ तो 19 आएगा। और 19 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो कितना आएगा? 57 आएगा। क्या ऐसा लॉजिक हो सकता है? देखना पड़ेगा। 12 और 9 21 है, और 21 का 3 गुना, बिल्कुल, यानी कोने वालों का मल्टीप्लिकेशन। ये मैं कह सकता हूँ कि पहले नंबर का पहले नंबर को हमें ऐड करना है। किस में ऐड करना है? थर्ड नंबर में, मतलब जो लास्ट वाला नंबर है। और फिर इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? 3 से, तब जाके अपना मिड वाला नंबर आएगा, या मैं कह सकता हूँ कि सेकंड नंबर आएगा। ये जो लॉजिक है ये किस में लगेगा? रो में। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो कितना आएगा? 15 और 7 22, 22 का 3 गुना, बिल्कुल नहीं है। 11 और 12, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आंसर लगा हुआ है तो डायरेक्ट मैं आपको इसी को करवा दूंगा, क्योंकि मैं भी एग्जाम में होता तो सारे ऑप्शन को चेक करता ना। 12, देखो आप ऐसा भी लॉजिक लगा सकते हो। काफी लोग ये करेंगे कि 57 में 3 का भाग दे दिया 19, अब 19 कैसे आएगा? 11 और 8 को जोड़ा। लॉजिक वही है, उसको करने के दो तरीके हो गए बेसिकली। तो 12 और 11 कितने होते हैं अपने? 23, 23 का 54 नहीं आता है। 12 और 8 20, 20 का 3 गुना 60, बिल्कुल नहीं है। तो वैसे तो चौथा ही ऑप्शन हो जाएगा जब 3 हमने हटा दिए हैं। तो बाकी चेक कर सकते हो कि 10 और 6 कितने होते हैं? 16। 16 को अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? 4 से। ओके। वैसे देखो एक और चीज वो ये है कि 3 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये पता है, ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे देख के समझ आया कि 10 + 6 मैंने किया तो 16 है, लेकिन 16 को 3 से नहीं 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मेरे दिमाग में गया कि फिर 4 आ रहा है, जबकि वहां पे तो 3 आ रहा था। यानी लॉजिक पता है ये नहीं है। लॉजिक क्या है? पहले नंबर को हम तीसरे नंबर में जोड़ रहे हैं, और पहले नंबर का, या मैं कह सकता हूँ कि पहले और तीसरे का अंतर भी लेना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे देखो 11 और 8 का अंतर 3 था तो 3 से गुणा, 12 और 9 का अंतर 3 था तो 3 से गुणा, लेकिन यहाँ पे 10 और 6 का अंतर 4 है तो 4 से गुणा हो रहा है। ठीक है, पहले मैं वही लॉजिक समझ रहा था, लेकिन जब ऑप्शंस को मैंने देखा तो पता चला कि वो लॉजिक नहीं है। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। इसके बाद जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 70 है। ये अपना 69 था, तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं क्या पूछा गया हमसे। ओके, ये अपना एक पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 70 है, 70 है। देखो यहाँ पे बोले कि कुछ व्यक्ति हैं उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, ये नहीं बोल रहा कि कितने व्यक्ति हैं। बेसिकली ये अगर बैंकिंग में आपने सुना होगा तो इसको अनसर्टेन पजल के रूप में जाना जाता है। अनसर्टेन मतलब ये नहीं पता कि कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, तो एक रो हमें बनानी है जिसमें नहीं पता है कितने लोग बैठे हैं। क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। एम है वो बाएं सिरे पर बैठा है, ये बोला है कि एम है वो लेफ्ट छोर पर बैठा है, तो ये मैंने लेफ्ट छोर मान लिया और इस पर मैंने एम को बिठा दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? के है वो एम के दाईं और ठीक बगल में है। के कहाँ पे है? एम के दाईं और ठीक बगल में, तो के यहाँ पे आ जाएगा। देन आगे क्या बोला है? जी है वो के दाईं और ठीक बगल में है। के दाईं और ठीक बगल में कौन हो गया? जी हो गया अपना यहाँ पे। आगे बोला है कि जो जी है और डी है उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं? 5 लोग बैठे हैं। जी ये हो गया, 5 लोग बिठाने, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कौन आ जाएगा? अपना डी आ जाएगा। आगे बोल रहे डी है वो दाएं सिरे से 6वें स्थान पर है। देखो ये दाएं सिरे से 6वां स्थान पर है, और पूछा क्या है? तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या है। हाँ, आपको पता है कि ये अपना एक लास्ट छोर है, और यहाँ से जो अगर मैं डी की पोजीशन की बात करूँ तो ये 6ठी है। यहाँ पे लोग बिठाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें टोटल काउंट करने हैं। तो 6ठी पोजीशन तो ये हो गई। आगे गिन लो, ये 7वीं, ये 8वीं, ये 9वीं, 10वीं, 11, 12, 13, और ये लास्ट क्या हो जाएगा? 14। तो टोटल 14 लोग इसमें बैठे हुए हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसमें कौन सा क्वेश्चन है? 73 है, उसको हमें लेना है। ठीक है, देखो वैसे क्वेश्चन तो एक लैंग्वेज में ही मैं ले पाया हूँ, क्योंकि तब बाइलिंगुअल एक्चुअली अरेंज हो नहीं पाए हैं और मेरे पास कोई टाइपिस्ट है, तो थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन समझ आ जाएंगे, रीजनिंग और इसमें खास कुछ ऐसे होते नहीं है। बोला कि सभी कुर्सियाँ डेस्क हैं, और मैंने एक्चुअली हिंदी में इसलिए भी लिए हैं कि जो मेजोरिटी है ग्रुप डी में, या कह सकता हूँ कि रेलवे एग्जाम के लिए, वैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेलवे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पर हिंदी मीडियम के ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, मतलब मैं एक ही लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा सकता था, और हिंदी के हमारे साथ ज़्यादा लोग जुड़े हैं तो मैंने हिंदी में लिया है। सभी कुर्सियाँ डेस्क है। ठीक है, सारे की सारी कुर्सियाँ डेस्क हैं।
बोल रहा है कि सारे के सारी कुर्सियाँ यानी जो चेयर हैं वो डेस्क हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम सिंपली वेन डायग्राम से बनाते हैं। आगे बोला है सभी डेस्क हैं वो चाक हैं। सारे के सारे जो डेस्क हैं वो चाक हैं, मैं ऐसे लिख देता हूँ CHAK चाक। आगे बोला है सभी जो चाक हैं वो बोर्ड हैं। सारे के सारे जो चाक हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, बोर्ड के अंदर अपने आ जाएंगे। पूछा क्या है वो देख लेते हैं। अब बोले कि कुछ बोर्ड डेस्क है, कुछ बोर्ड डेस्क है, बिल्कुल सम का तो बन ही जाएगा। कुछ चाक कुर्सियां हैं, कुछ चाक कुर्सियां हैं, सम का रिलेशन बन जाएगा। कुछ बोर्ड कुर्सियां हैं, बिल्कुल सम का तो सारे रिलेशन बन जाएंगे, यानी सभी निष्कर्ष पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अपना क्वेश्चन नंबर है। यहाँ पे क्या बोला है कि कुछ व्यक्ति हैं उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी है वो जेड के बाईं ओर ठीक बगल में। जेड ये रहा, जेड के बाईं ओर ठीक बगल में, ठीक है। जेड के बाईं ओर ठीक बगल में यानी यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी आ जाएगा। आगे क्या बोल रहा है, जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। जी है और डी है, इनके बीच में एक व्यक्ति बैठा है, लेकिन अभी पोजीशन नहीं पता है। आगे क्या बोल रहा है, एच है वो जी के बाईं ओर से 5वें स्थान पर है। और जी, और ये भी देखो, ये भी बोला है जी है वो डी के बाईं ओर है, तो डी के बाईं ओर ही हो गया ये। तो मैं एक काम करता हूँ, क्योंकि इसी से अपने आगे क्वेश्चन बनेगा, तो ये जी और डी है ना, इनको मैं थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर ही लिख देता हूँ। यहाँ पे जी है, यहाँ पे कोई बंदा है, यहाँ पे डी है। डी है वो जी के लेफ्ट में हो गया। और आगे बोल रहा है एच है वो जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर बैठा है। जी के बाईं ओर से 5वां, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ये कौन हो गया, एच हो गया। यहाँ तक हम बना चुके हैं। आगे बोल रहे हैं के है वो डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के है वो डी के दाईं ओर ठीक बगल में, यहाँ पे अपना के हो गया। पी है वो के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। पी कहाँ पे है, के दाईं ओर तीसरा। के ये रहा, के दाईं ओर पहला, दूसरा, तीसरा, ये कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा अपना। यदि पंक्ति में और कोई लोग नहीं बैठे हैं, और देखो पी के इधर राइट में जेड था, तो एक जेड और आ जाएगा यहाँ पे, और कोई पर्सन नहीं बैठे हैं, तो टोटल हमें पर्सन काउंट करने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने लोग हो जाएंगे, 13 लोग हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 13 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये अपना सीरीज से ही है, क्वेश्चन नंबर 85 है ये जो सीरीज है इसको मैं वापस लिख रहा हूँ। 8 है, 9 है, देन इसके बाद 20 है, 20 के बाद 63 है, 63 के बाद 256 है, और यहाँ पे समथिंग। एक चीज आपको देख के समझ आनी चाहिए कि ये जो सीरीज है अपने गैप से नहीं बनेगी, क्योंकि नंबर्स काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो वैसे तो इसमें तो चलो लॉजिक सिंपली समझ आ जाएगा, लेकिन जब भी आप सीरीज के क्वेश्चन बनाओ ना, एक चीज ध्यान रखना कि जो आप लॉजिक बनाओ ना, अगर शुरू में छोटे नंबर है तो छोटे नंबर से ज्यादा लॉजिक्स बनते हैं, तो आप बीच में से भी सीरीज से लॉजिक बना के देख सकते हो, तो आप जल्दी बना पाओगे, कंफ्यूज नहीं होगे। यहाँ तो खैर सिंपली समझ आ रहा है, फिर भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि थोड़ा 20 से बनाओ, 1 2 नंबर छोड़ के। 9 से 20 कैसे बनेगा, 9 दूनी 18 और 2 20। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 से गुणा और 3 जोड़ दिया, तो यहाँ पे सिंपली 1 2 3 चल रहा है, ये 1 से गुणा और 1 जोड़ दिया, तो 2 3। यहाँ पे क्या हुआ होगा, 4 से गुणा करके 4 जुड़ रहा है। आगे क्या होगा, 5 से गुणा होगा और 5 ही जोड़। तो जब इसको मैं 5 से गुणा करूंगा, तो ये अगर 250 होता ना, तो 250 गुणा 5 करता तो कितना आता, 25 5 125 1250। लेकिन मैंने क्या कर दिया, 250 से गुणा किया, जबकि 6 ज्यादा से करना था, तो 6 से अब कर देता हूँ, 6 5 30 और 5 और ऐड करना है, 5 ही है, तो 50 80 ये कितना हो जाएगा, 1250, ठीक है। 1285 है, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सेकंड है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, वो अपना क्वेश्चन नंबर है 92, और 92 आपका होमवर्क है, ठीक है। मैंने ऑप्शन भी उसमें इरेज करके रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका। ये वाला क्वेश्चन है अपना डायरेक्शन से है, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, ये क्वेश्चन नंबर 92 है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अपना एक लास्ट क्वेश्चन अब बचा हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर 99। 99 क्वेश्चन है अपना, क्या क्वेश्चन है, ओके। देखो वैसे ये भी पजल्स का क्वेश्चन है, और मेरे को लग रहा है कि ये आसान ही क्वेश्चन है। कुछ व्यक्ति फुटबॉल के मैदान खेल रहे हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं, मैं बता ही देता हूँ इसको, जब हमने लिया है क्वेश्चन में। बोले कि कुछ व्यक्ति हैं एक फुटबॉल के मैदान पर खेल रहे हैं, ठीक है। केवल 2 व्यक्तियों ने लाल रंग की टी शर्टें पहनी हुई हैं, यानी बोल रहे हैं कि जो रेड रंग की जो टी शर्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों ने पहनी हुई है। आगे बोल रहे हैं ठीक 3 व्यक्तियों ने पीले रंग की टी शर्टें पहनी है, यानी येलो रंग की अगर मैं बात करूं तो ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने येलो रंग की पहनी है, तो 3 लोग हैं। लाल रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति
केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति को गेंद पास करता है। ठीक है, पता नहीं किस टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बनाऊँ, क्या बोल रहा है कि जो लाल रंग की टी शर्ट पहने हुआ व्यक्ति है, मान लो ये एक पर्सन है, अपना पर्सन नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसा ही समझ लो कि जो लाल रंग के, ठीक है, लाल रंग को ही ले लेता हूँ कि लाल रंग से पहने हुए एक व्यक्ति है। उसने आगे क्या बोला है कि केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति को गेंद पास करता है। ठीक है, ये रेड ने पास करी, एक बंदा है अपने पास जिसने केसरिया रंग का अपना टी शर्ट पहना हुआ है, उसको पास करी। आगे क्या बोल रहा है, सफेद रंग की पास करता है, और सफेद रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति ने केसरिया रंग की टी शर्ट पहने हुए व्यक्ति से गेंद छीनी। इससे गेंद छीनी, उस बंदे ने छीनी जिसकी शर्ट थी वो व्हाइट कलर की थी। आगे क्या बोल रहा है, और फिर गेंद को हरे रंग की टी शर्ट पहने हुए खिलाड़ी को पास कर दी। इसने पास करी इसको हरे रंग की, जिसने टी शर्ट पहनी थी ग्रीन रंग की। कोई अन्य व्यक्ति उस मैदान पर नहीं खेल रहा है। मैदान पर कुल कितने खिलाड़ी फुटबॉल खेल रहे हैं, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, देखो अपने पास एक रेड कलर था, येलो कलर था, बाकी के और कलर आ चुके हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स पूछे हैं तो 2 तो यहाँ पे हो गए, 3 यहाँ पे हो गए, कितने हो गए, 5 हो गए। 5 में ये रेड वाला काउंट नहीं करना है क्योंकि रेड वाला हम कर चुके हैं। केसरिया वाला एक और करना है, तो ये कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे यहाँ तक। फिर व्हाइट वाला ये 7 हो जाएगा, और इसके बाद एक ग्रीन वाला ये 8 हो जाएगा। ठीक है, एक डिफरेंट टाइप की पजल थी, चलो कोई नहीं, हमने इसको ले लिया तो अच्छा है। वैसे तो इजी क्वेश्चन था पर चलो हमने ले लिया है। ठीक है, तो ये सारे अच्छे क्वेश्चंस थे अपने जो रीजनिंग सेक्शन के अंदर पूछे गए हैं। और एक चीज आपको देखने को मिलेगी, जैसे जैसे हम बाकी के फेज में बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अप होता जाएगा। मैंने कुछ देखी थी बीच में से उठा के सिर्फ, तो उनमें ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, देखो ऐसा ही होता है एग्जाम का, स्टार्टिंग में या तो बहुत ज्यादा टफ पूछता है या बहुत ज्यादा इजी पूछता है। ठीक है, तो चलो इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।